बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं बना रही थी आलू और चिकन के कटलेट्स एंड आई थॉट कि उन तमाम बिगनर्स के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है और उनको नहीं पता कि किस तरह से आलू और चिकन के कटलेट्स बना सकते हैं। तो ये वेरिएशन आप कर सकते हैं, सिर्फ आलू के भी बना सकते हैं और चिकन में थोड़ा सा जो आलू है वो मैश करके भी बना सकते हैं। मैं खैर आज बहुत ज़्यादा आलू में थोड़ा सा चिकन मैश करके बना रही थी क्योंकि मेरे पास यही क्वांटिटी पड़ी हुई थी और हम घर वालों का दिल चाह रहा था कि हम आज कटलेट्स खाएं राइस के साथ। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली थी अपनी। आलू जो हैं उनको मैंने पहले बॉईल किया है और बॉईल करने के बाद मैंने उनको यूँ कूंडी डंडे में डाल के विद चिकन भी मैंने बॉईल कर लिया था। तो ये जैसे आपने शुरू में क्लिप देखा है, मैंने दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही डाल के पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से आपने चिकन को पहले वॉश कर लेना है ताकि उसका ब्लड वगैरह जो है वो सारा निकल जाए। और जैसे ही आप किसी भी बर्तन के अंदर उसको पकने के लिए डालेंगे या कढ़ाई में डालेंगे ना, तो उसमें फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि उसके ऊपर वो जो एक जाला सा आता है ना, वो उसको आपने उसको साथ साथ उतारते जाना है क्योंकि वो उसका ब्लड ही होता है, तो वो आपने रिमूव करते जाना है। वो उसका गैर ज़रूरी हिस्सा ही होता है। इसी तरह से जो दाल है ना, जब दाल आप पका रहे होते हैं उसके ऊपर जो झाग झाग सी आ रही होती है उसको भी उतारते रहा करें। वो खैर उसका ब्लड तो नहीं होता, लेकिन वो उसके ऊपर से उतारने से ये होता है कि जो दाल का कलर है ना वो बहुत अच्छा सा बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कूटी डंडे में इसलिए इसको मैश किया है क्योंकि इस तरह से करने से ना, पहले भी मैंने आपको आलू गोभी वाली वीडियो में बताया था कि जब आप कोई भी चीज़ इसके अंदर मिट्टी की कुंडी के अंदर कूट के बनाते हैं ना, तो उसका जायका ही अलग आता है। अच्छा, जैसे ही ये अब दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कुट गई थी, यानी मैश हो गई थी। आप इसको मैशर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैंने तो खैर यहाँ पे डंडे के साथ कर लिया है और साथ ही मैंने बहुत बारीक चॉप करके प्याज इसके अंदर डाल दी है और धनिया और हरी मिर्च भी इसके अंदर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था और हरी मिर्च जो है वो मैंने बच्चों की वजह से नहीं डाली थी। अगर आप लोग डालना चाहते हैं और आपके बच्चों ने नहीं खानी तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ही बेसिक से मसाले जो हैं वो मैं डाल दूँगी, जिसमें नमक है, हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च होगी और ज़ीरा, ठीक है। तो ये ज़ीरा जो है ना, ज़ीरा मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी खाने की जो प्रॉपर्टीज़ है ना डाइजेशन की, वो बेहतर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के उसके बाद फिर इसको अलग बोल में निकाल लिया था ताकि फिर मैं इसके कटलेट्स बना लूँ। अच्छा, जब आपने प्याज डालनी है ना, तो प्याज डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हाथ से एक अच्छा मिक्स दे देना है। हाँ, क्योंकि ये ना हो कि वो एक ही कटलेट्स के अंदर सारी प्याज आ जाए, तो आपने इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है। अच्छा, अगर आप में प्याज नहीं भी डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ना डालें। मैं क्योंकि इसलिए डाल रही थी क्योंकि क्रंच जो है ना थोड़ा सा वो मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है और जो कुंडी होती है ना, इसको फ़ौरन ही या तो धो के रख दिया करें या इसके अंदर पानी डाल दिया करें, क्योंकि जो आलू का स्टार्च है ना वो जब इसके अंदर जम जाता है तो उसको बाद में धोने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं साथ ही इसको ये बना के तो रख दूँगी फ्रिज के अंदर ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं। और फिर मैंने इसको निकाला था डिनर के टाइम पे और इसको मैंने फ्राई कर लिया था अंडा लगा के। अच्छा, जब अंडा भी आपने लगाना है ना, अंडे को अच्छे तरीके से क्रैक करने के बाद उसको आपने मैश करना है। मैं तो फोर्क की हेल्प से ही मैश कर लेती हूँ, बीटर से नहीं करती हूँ। हाँ, और आपने अच्छे तरीके से उसको मैश करना है क्योंकि उसका जो एग वाइट और एग योक होता है ना, उसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो एग वाइट जो होता है ना, उसकी वो लंबी लंबी सी स्ट्रिप से बनना शुरू हो जाती हैं जब आप कटलेट्स को उसके अंदर डिप करके निकालते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने शेप दे ली थी। और अगर बच्चों के लिए आप देना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं राउंड ही दे रही थी क्योंकि आपको पता है कि हमारी ट्रेडिशनल जो है कबाब की कटलेट्स की शेप राउंड ही होती है और हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से कर रही थी। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं आप नगेट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अच्छा, नगेट्स जो है ना चिकन वाले घर में भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। बच्चों के लिए नगेट्स घर में बहुत बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पे चॉपर का होना ज़रूरी है, या फिर अगर चॉपर नहीं भी है तो फिर आप चिकन वाले से ही अगर उसके पास ये फैसिलिटी है तो आप चॉपर मशीन से ना बारीक जो कीमा होता है वो उससे निकलवा के तो उसके साथ जो नगेट्स हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और उसके अंदर कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं जिनकी वजह से उनमें बिल्कुल उस तरह का टेस्ट आ जाता है जिस तरह का हम बाज़ार से KNN's के या मेन्यू के या कोई भी फ्रोज़न नगेट्स जो हैं वो लेके आते हैं। वो खैर हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं और
हम हमारी सेहत के लिए भी वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बच्चों को होममेड ही कुछ ना कुछ बना के दूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ सैलड मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, नहीं सॉरी, इस दिन लेफ़्ट ओवर नहीं पड़ा हुआ था, इस दिन मैंने फ्रेश ही कट किया था। और जो दूसरे वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरी बेटी ने कट किया था, क्योंकि उसको चॉप करने का बहुत शौक होता है और वो कहती है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊंगी। और अब यहाँ पे भी आप वीडियो में देख रहे हैं कि वो उसकी कोशिश है कि वो खुद ही इसको डिश आउट करे इसमें। हाँ, अच्छा, मैं उसको समटाइम्स तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि चलो बच्चों को हेल्प कराना भी अच्छी बात है और बच्चे इस तरह से लर्न भी बहुत कर रहे होते हैं, इसलिए फिर मैं समटाइम्स उसको अलाउ कर देती हूँ। लेकिन जब कभी मुझे गलती होती है तो फिर मैं उसको डांट भी देती हूँ और इस चीज़ का फिर बाद में मुझे गिल्ट भी होता है। और लेकिन ये है कि मैं उसको जो मैक्सिमम टाइम होता है ना, मैं उसको अलाउ कर देती हूँ कि ठीक है बेटा आप कर लो। यही चीज़ें होती हैं जब हम बच्चों को बचपन से ही आदत डालते हैं इन चीज़ों की, तो फिर हमें एज़ अ मदर बाद में मुश्किल नहीं होती। वरना बहुत सारी मदर जो है वो कंप्लेन कर रही होती हैं कि हमारे बच्चे तो हमारी हेल्प नहीं कराते। अच्छा, यहाँ पे जो रायता मैंने बनाया है, रायता मैंने डाला है इसमें नमक, मिर्चें, हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा सा पुदीना और धनिया, ठीक है। और यहाँ पे मटर वाले चावल भी थे मेरे पास बने हुए, और साथ ही हमारी एक दिन पहले की, क्योंकि हमारे गेस्ट आए हुए थे तो एक दिन पहले ये बिरयानी भी पड़ी हुई थी। बिरयानी की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है, मेरे चैनल पे मौजूद है अगर आप देखना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको किया था फ्राई। और एक और टिप जो मैं आपको दूँ वो ये कि जब आपने आलू बॉईल करने हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आलू जब फुल बॉईल हो जाए तो आपने उसको किसी छलनी में निकाल देना है। अगर आप उसी पानी में पड़ा रहने देंगे ना आलूओं को, तो आलू आपके बहुत नरम हो जाएंगे और पानी अंदर तक चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पानी को छलनी में निकाल देंगे तो पानी उसका इवेपोरेट हो जाएगा और जो आलू है ना वो थोड़ा सा खुश्क खुश्क बनेगा और आपके जो कटलेट्स हैं वो ढीले नहीं बनेंगे और टूटेंगे नहीं। वरना समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ढीलापन आ जाता है और वो अच्छा नहीं लगता देखने में और ना ही खाने में, और वो उसको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो इस तरह से भी मेरे कटलेट्स फ्राई हो गए थे और मैंने सारा जो खाना है वो असेंबल कर लिया था, अरेंज कर लिया था, और उसके बाद फिर हमने इसको एंजॉय किया था और बहुत ही अच्छे कटलेट्स बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों के लिए अल्लाह का बहुत शुक्र है। सो यहाँ पे फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ खाने की। और उम्मीद है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताइए कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।